बिरादरी की तहरीक बहुत ज़ोर शोर से जारी थी और इसमें बिरादरी का हर फर्द बड़ी जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रहा था, मगर कुछ लोगों ने अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बिरादरी का ख्याल ना रखते हुए एक कंपनी को शुरू करवाया। मालेगांव में 4 कंपनी हैं, 4 में से अल-फैज़ नामी कंपनी आज शुरू हुई, जबकि उन्होंने हमसे वादा किया था उनके मालिकों ने कि हम पहले बिरादरी के लोग हैं, हम तुम्हारी तहरीक के साथ हैं। मगर आज उन्होंने यह कंपनी शुरू कर दी और उनको उकसाने वाले, उनको बहकाने वाले, जो अपना मुफाद देखते हैं और बिरादरी का ख्याल नहीं रखते, वो लोगों ने वहाँ पर अपने मुफाद को रखते हुए कंपनी को शुरू करवाया और अपना माल वहाँ पर भिजवाया। माल अगर नहीं जाता तो कंपनी चालू नहीं होती। माल भेजने वाले गुनाहगार हैं, वो भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने कंपनी शुरू करने वाले हैं। ये बिरादरी की तरफ से उन्होंने जो तहरीक को तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने इसको डायनामाइट किया और वो समझ रहे कि हम बहुत उत्तम हैं, हमने जो चाहा वो कर लिया, मगर अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। और पूछो ना सवाल। क्या रहेगा आपका फैसला? हड़ताल जारी रहने के लिए रहेगी? हड़ताल तो जारी और सारी है। ये सिर्फ कंपनी शुरू हुई है और कंपनी शुरू होने से बिरादरी का हर बच्चा बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्से में है, बहुत जज्बे में है। जिन लोगों ने ये तहरीक जो है उसको तोड़ने की कोशिश की, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई कि आप उनके साथ क्या करेंगे? उन्होंने वादा किया था कि हम तुम्हारी तहरीक के साथ है, वो भी बिरादरी के एक हिस्सा है। मगर बिरादरी के एक हिस्से आए वो लोग और उन्होंने बिरादरी का ख्याल नहीं रखा और बिरादरी का ख्याल ना रखते हुए अपने मुफाद को आगे रखा और अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। जैसे आपकी जानिब से जुर्माना वगैरह ऐड किया गया था, तो क्या कंपनी से भी जुर्माना लिया जाएगा? जुर्माना जो था, जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर या हमने जो तय किया हुआ है उसके ख़िलाफ़ कोई जाएगा तो हम उससे जुर्माना लेंगे, उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। आज कंपनी के लोगों से हमने फ़ोन भी किया, मगर उन्होंने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। सब जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे, सब ने फ़ोन लगाए कंपनी के मालिक से कि पहले कंपनी के मालिक से बात कर लो, मगर उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया और कांटेक्ट नहीं किया। तो कंपनी को माल जाएगा, कंपनी चालू रहेगी, क्योंकि तहरीक का असर पड़ेगा ना। कौन सा? आपकी तहरीक चलेगी। कंपनी अलग है, जानवरों की खरीद और फरोख्त अलग है। लीगल और गैर लीगल का काम है। वही तहरीक तोड़े और तहरीक उन्होंने तोड़े, पहल उन्होंने करे, गुनहगार वो है। अब ये लोग भी बात करें। महाराष्ट्र भर में जो है तहरीक चल रही है, जो रोड पे गुंडागर्दी होती है उससे, उस ताल्लुक से, और कानून के ताल्लुक, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई मुजरिम अगर गलती करता है तो कानून उसका कानून से कार्रवाई करना चाहिए। मालेगांव में भी जो ये चल रही तहरीक अल्लाह के फज़ल से अभी तक कामयाब रही है, लेकिन कंपनी वालों ने, अल-फैज़ कंपनी ने तहरीक को तोड़ा, डायनामाइट करने की पूरी कोशिश की। तो कंपनी वाले सुन ले मेरी बात, हर कंपनी के अंदर फॉल्ट होता है, हर कंपनी डिफ़ॉल्टर है, साबित करने की ताकत है। हम कलम से चलेंगे इनके खिलाफ, कलम की ताकत तुमको सबको मालूम है। बादशाह वक्त तो गिर गए चुके हैं। हम लोग जो है, जिसने हमारी तहरीक को डायनामाइट किया, हमारे नौजवानों को वो नुकसान पहुंचा, ऐसे लोगों को हम जो सबक सिखाएंगे। ये इसने किया है, इसके हमारा तो लेबर कमिश्नर को दे चुके हम लोगों ने कि यहाँ पे जो है 12-12 घंटे के लेते हैं वर्किंग, 12-12 घंटे ये लोग जो है काम लेते हैं और 400 से 500 रुपये बड़ी मुश्किल से देते हैं। ये कंपनी के खिलाफ हम लोग अब मैदान में उतरेंगे, बाकायदा के खिलाफ तहरीक चलाए, ख़ास तौर पर अल-फैज़ के खिलाफ में। इतना ही बोल के हम तहरीक खत्म तो ये उस्मान हाजी के बच्चे हैं, ये बिरादरी के साथ में चलने वाले थे, वादा किए थे, और ये लोगों ने
ये लोगों ने तहरीक को डायनामेट करने के लिए सुराख कर दिया कश्ती के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारी कुरैश बिरादरी की एक तहरीक चल रही और वो तहरीक में पूरा महाराष्ट्र शामिल है। धुलिया जमीयत के मार्फत ये तहरीक चल रही। मगर आज मालेगांव शहर में एक कंपनी है अल्फाइज, वो अल्फाइज कंपनी ने माल मंगाकर और कुछ मालेगांव शहर के जो 2-5 लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नासूर बन के ये साबित कर दिया कि ये पूरे महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी के ख़िलाफ़ है और ये कंपनी के साथ में लग के माल मंगा के और कंपनी ने माल मंगा के आज वो माल को कंपनी को चालू किया। आज कंपनी जो मालेगांव शहर में वो खाली कुरैश बिरादरी की वजह से नहीं है, पूरे मालेगांव के मुसलमानों की वजह से ये स्टार होटल के दरेगांव के एतराफ़ में कंपनी है। अगर ये कंपनी अगर मालेगांव शहर के लोगों की नहीं सुनेंगी, अगर इनकी गांड में दम है कंपनी वाले के, तो ये कंपनी 40 गाँव फाटे पे चला के बताना इनने, यहाँ से थोड़ी सी दूर पे जाके। आज ये कंपनी है ना, ये हमारे तुम्हारे लोगों की वजह से आज ये दरेगांव हद्दी में मालेगांव शहर में चल रही और ये आज हमारी तहरीक को ख़त्म करने के वास्ते ये लोगों ने कंपनी में अल्फाइज कंपनी ने माल मंगाया और आज सलाटर अल्फाइज कंपनी ने चालू करी। आज ये मुसलमान एरिया के अंदर कंपनी चला रहे और हमारे ऊपर आके चढ़ाई कर रहे। तो ये एक कंपनी जो है, ये कंपनी ने हमारे साथ अल्फाइज कंपनी ने पूरे महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी के साथ में गलत काम करे और पूरे आज कुरैश बिरादरी आज उनके खिलाफ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही। मैं आप लोगों के ज़रिए पूरे महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी से ये अपील करना चाहता कि आप जब भी हमारी तहरीक ख़त्म होगी तो ये अल्फाइज कंपनी को याद रखे, वो कंपनी के अंदर माल ना डाले जितने भी एजेंट है। अगर ये गैरतमंद एजेंट होंगे, गैरतमंद, तो ये अल्फाइज कंपनी के अंदर माल नहीं डालेगी। मेरी इतनी सब एजेंटों से और जो खानदेश से माल लाने वाले हैं उनसे इतनी गुजारिश है। बाकी जब कंपनी जब तहरीक ख़त्म हो जाएगी तो मालेगांव शहर में कई कंपनी है, वहाँ ले जाके माल डाले। ये कंपनी ने हमारी तहरीक को ख़त्म करा, इससे कोई भी व्यवहार ना करे। ये अल्फाइज कंपनी से मेरी इतनी गुजारिश है। और रात में हमारी जो मीटिंग है पूरी बिरादरी की, इसमें हम फैसला लेने वाले हैं, हमको कब तक बंद रखना है या चालू करना है, ये रात में फैसला ले के पूरी बिरादरी काला माल जो कानून के दायरे में रहे कि जो भी हम कारोबार करते काले जानवर का, भैंस का, तो वो आज रात में हम ईसा के बाद में फैसला लेके बताएंगे। दरअसल तहरीक अपने पूरे ज़ोर शोर पे है, आज भी है। हम हिम्मत नहीं हारे और इंशाल्लाह आगे भी नहीं हारेंगे। सबके मशवरे से अभी हम आज मीटिंग लेने वाले हैं रात में। कुछ लोगों ने नालायकी किए और हम चाहते हैं कि पूरी बिरादरी उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगी और हमारे ऊपर हम वो पूरा उसका इल्ज़ाम नहीं ले सकते। 4-5 लोगों की वजह से, जो 4-5 लोग बिरादरी के ही है, हमको जब पहली मीटिंग हमने लिए और वहाँ बताए कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, तो बोले हम पहले बिरादरी के हैं, बाद में हम कंपनी के मालिक हैं। तो फिर ये कदम कैसे उठाए? बाकी की 3 कंपनी बाकायदा वो जो है हमारे साथ में, तहरीक के साथ में है और आने वाले वक्त में हम वो 3 कंपनी को पहले अहमियत देंगे। बाकी की कंपनी जिसने ये तहरीक डायनामेट करने की कोशिश करी, वो ज़िम्मेदार उसका फ़ैसला लेंगी। और हमारा जो मुतालबा था, तहरीक चली धुलिया से, धुलिया जमीयत से, और धुलिया जमीयत की तहरीक को पूरे महाराष्ट्र ने समर्थन दिया और सब अपने अपने तौर से लोगों ने कारोबार बंद करे। कारोबार बंद करने की वजह ये थी कि सब लोग गौ रक्षा, बजरंग दल वगैरह से परेशान हाल है और थे और इसकी वजह से ये कारोबार बंद किया गया। लेकिन सरकार ने आज तक हमारी बात को नज़रअंदाज किया और उसके ऊपर कोई लाएअमल नहीं बनाया। हमको जो रास्ते की तकलीफ़ है, जो माल ये लुटेरे लूट लेते, ये सब चोर और भामटे हैं बजरंग दल और शिवसेना के, ये बजरंग दल और गौ रक्षा के इनको रोक लगाने के लिए प्रशासन ने और गवर्नमेंट ने एक नियम बनाना, जैसे इनके पांजरा पुल में अगर माल नहीं जाएगा तो ये भामटे रोड पे नहीं निकलेंगे, ये चोर लोग नहीं निकलेंगे। अगर इनको इतनी माँ की, उनके जो गाय माता की सेवा करना है, बैल की सेवा करना है, जो कानूनन बंद है, उसकी आड़ में जो भैंस की भी गाड़ी पकड़ रहे हैं, तो इन्होंने क्या करना चाहिए कि इन्होंने जगह जगह इनके वो गौशाला बनाना चाहिए और लिख के अखबार और मीडिया आप लोगों के ज़रिए
आप लोगों के ज़रिए ये बताना चाहिए कि हम यहाँ पे जानवर की जान बचाने बैठे और गवर्नमेंट ने उसमें जो अनुदान रखी है चारे पानी के नाम पे, वो तो हमको बाहर से जो लोग देते अनुदान, जो चारे की गाड़ियाँ बेचते, हम तो उसका गोबर भी बेच रहे, मुद भी बेच रहे, वो भी फ्री में नहीं देते। इसलिए हम जो जानवर जो पकड़ेंगे तो वो पकड़ेंगे नहीं, अब हम वो दान कर दो हमको। जो शेतकारी खाटिक जानवर है वो ऐसे जानवर कसाई को मत बेचो, कुरैशी को मत बेचो, और वो हमको लाकर दान कर दो, या हम उसको पैसे से खरीद कर उसकी जान बचाएंगे तो हमारे दिल को सुकून होगा। ऐसा लगेगा कि हमने एक जानवर की, एक माँ की जान बचाई, एक बाप की जान बचाई, और बैल भैंस गाय जिसकी भी जान बचाई। और कारपोरेशन और जितने भी ग्राम पंचायत और जितने भी महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के अंदर सब जितने भी गवर्नमेंट अदारे हैं, इन्होंने हर जगह कोंडवाड़ा बनाना चाहिए। और ये जो पकड़ा हुआ जो पुलिस कस्टडी में माल आता, ये माल को उस कस्टडी में से जो है पांजरा पुल की जगह कोंडवाड़े में डालना चाहिए। जब ये माल कोंडवाड़े में जाएगा और कोर्ट जो ऑर्डर करेंगी उसके मुताबिक वो माल, अगर माल मालक का माल नीलाव करने का बोल दी कोर्ट ने, वो नीलाव हो जाएगा। या माल उसको खौटी लगाई और जितना पैसा वो भर सकता अगर भर दिया तो वो माल उसको मिल जाएगा। ये कोर्ट तय करेंगी, ये लोग नहीं तय करेंगे रोड पे रुक के, किसी के हाथ पांव तोड़ के गाड़ी पलटा के। इनको इतनी ताकत कैसे, किसने दिया? कोई कानून नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? आज उधर से जो वार हो रहे हैं, आज तक के हमारे लोग ये वार सहते आए। खुदा ना खास्ता अगर हमारे लोगों ने पलटवार किया तो इसका मैसेज क्या जाएगा? मैं चाहता कि सरकार ने इसके ऊपर गौर करना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर गुने दाखिल करना चाहिए और हमारी बात को सुनना चाहिए। और हम जो है अभी आसिफ साहब यहाँ मालेगांव में है नहीं, वो आने के बाद ये जितनी भी तहरीक हमारी मालेगांव की चली, आसिफ साहब के नेतृत्व में चली। वो उन्होंने बोला कि मैं 2 दिन में बम्बई से आने वाला हूँ। वो आने के बाद जो भी लाए अमल तैयार होगा हम उनके साथ में है और तन मन से है, धन से है। हम उनको हमारा लीडर मानते, हम उनके खिलाफ नहीं। अगर वो बोल देंगे कि आज तहरीक ख़त्म, नहीं बोल देंगे तहरीक चलाना है। इसका हम जो है फैसला आसिफ साहब के आने के बाद, ये मेरी राय है कि ये करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने हमारी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास आए और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये बात पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में जाए और कोई अच्छा रिज़ल्ट निकले। अस्सलाम वालेकुम। आज ये कॉन्फ्रेंस हम ले रहे, ये जो हमने तहरीक चलाया था तो दोनों बिरादरी के लोग है ना, लोगों से रिक्वेस्ट किए और लोगों को समझाए, लोगों से अपील किए। ये बिरादरी के अंदर रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले बच्चे आज लगभग 1.5 महीने का अरसा हो गया। 1.5 महीने के अरसे के अंदर ये बच्चों ने हम पे एतमाद किया है ना, हम बच्चों को सलाम करते ताकि ये बच्चे लोगों ने तो ये तहरीक को तोड़ना था, लेकिन कुछ लोगों ने जो कि पैसे वाले लोग हैं, आज ये लंगे भूखे लोग नहीं है जिन्हें ये तहरीक को तोड़ा। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, करम है कि ये साहिब माल अल्लाह ने बनाया। ये लोगों ने तो जो बच्चे फैक्ट्री में अंदर काम करते थे वो बच्चों को तो आज एक किट भी नहीं दिया, आज एक किट भी नहीं दिया ये बच्चों को। उन्होंने, इनका तो एक कर्तव्य था कि ये लेबर है कंपनी के, ये बच्चे आज भूखमरी के शिकार है। ये कंपनी ने बच्चों को सबसे पहले हमदर्दी के अंदर किट देना चाहिए था। और दूसरी बात ये है मेरी कि भाई ये जो है तो तहरीक चली, तो तहरीक चलने का मकसद क्या है वो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। ये मकसद ये है कि भाई खरीदी बिक्री है ना, साठी हमारे पास बिरादरी के पास लाइसेंस है और दूसरा लाइसेंस काटने का 48 लाइसेंस है। ये दोनों होने के बाद भी है ना, ऐसा लगता हम के चोर है। बाजार समिति के अंदर हम लोग माल लेते, माल लेके ये गांव से वो गांव ट्रांसफरिंग करते, गांव वंशों के ऊपर पाबंदी है, ये ठीक है, हम उसका पालनहार करते, लेकिन हमारा माल इस गांव से उस गांव लिया के ट्रांसपोर्टिंग में बेचने के बाद कोई कानून तो है नहीं कि हम काट रहे। ये तो कोर्ट फैसला करेंगे कि ये काटने का माल है कि पलतू का माल है। हम गाय का भी धंधा इसी करते, लोनी से गाय लाते, मालेगांव में बेचते, 40 गाँव में बेचते, गाय भी बेचते हम, दूध की जर्सी गाय कोपर गाँव से भी ला के माल बेचते और हमारा चूल्हा गुजारा बसारा हम करते। और ये तहरीक के अंदर ये तो हमको आज जो तहरीक चली है पूरे महाराष्ट्र के अंदर,
तो हम ये नतीजे पे भी नहीं पहुँचे कि हमने जो ऊपर डॉक्यूमेंट दिए है ना, उसके डॉक्यूमेंट देने के बाद हमको कोई रिप्लाई मिला नहीं कि भाई यार ये कानून ने हमको दे दी कि हमारे 10-12 मुद्दे थे, एक मुद्दे के ऊपर भी इसका कोई जवाब नहीं आया। आगे तहरीक चलेंगी, जवाब आएगा इंशाल्लाह हम सब बैठ के मशवरा करेंगे और ये तहरीक को आगे ले आना क्या नहीं ले आना। और ये कंपनी के जो मामलात है, आज इनने तहरीक तोड़ा तो मैं जुम्मेदारों से, सभी बच्चों से, सभी लोगों से बोलने का, जो अल्फैज़ कंपनी ने आज ये तहरीक को तोड़ा तो ये बहुत ख़राब बात है। इसका मैसेज पूरे महाराष्ट्र में जाएगा तो ये मालेगांव की इसमें बड़ी बदनामी है और ये बदनामी को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ तो इंसाफ होगा। अस्सलाम। कुछ दिनों कबल जमातुल कुरैश की तरफ से हम कंपनी में माल सप्लाई करने वाले एजेंटों को बुलाया गया था और उसमें हमको ये बताया गया था कि जैसे पूरी तहरीक महाराष्ट्र में चल रही है कुरैश बिरादरी की, उसी तरह हमको मालेगांव में भी करना है। क्या आप इसमें सहमत हैं हमारे साथ? तो हमने पूरों ने, सब ने एक राय बना के ये कहा था कि हाँ हम सब सहमत हैं और हम कुरैश बिरादरी के जमात के साथ हैं। मगर अभी आज कुछ लोगों ने, जो एजेंट हैं उन्होंने, और कुछ कंपनी जैसे अल्फैज़ कंपनी वालों ने ये जमात के ख़िलाफ़ जाकर वहाँ आज कंपनी चालू की, लोगों को माल मंगाया, उनका माल काटा भी। और इसमें ये मैसेज लोगों को जा रहा है कि मालेगांव वालों ने कंपनी चालू कर दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जमात की तरफ से कुछ फ़ैसला नहीं आया। जिस तरह जमात वालों ने बंद का फ़ैसला किया था, उसी तरह जब तक जमात वाले चालू का फ़ैसला नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल काम नहीं चालू करेंगे। दूसरी बात ये कि जिस मुतालबे को लेकर हम आज ये तहरीक का हिस्सा बने थे, उसमें यह था कि काला माल लाने वालों को रास्ते की तकलीफ़ है, बजरंग दल वाले रोक लेते, हमारे लोगों को मारते ठोकते। फिर कुछ फ़िरका परस्त तनासिर ऐसे भी है, उसमें डिपार्टमेंट के लोग हैं जो ये काम करते हैं कि यार पैसे लेके माल को फिर उसमें मतलब तोड़ी करते। तो ये चीज़ें जब तक बंद नहीं होंगी, हम इस तहरीक का हिस्सा है और हम पूरे महाराष्ट्र की कुरैश बिरादरी के साथ हैं। और कोई भी जो महाराष्ट्र के ये माल लाने वाले सप्लायर हैं, मैं उनसे सबसे गुजारिश करूंगा कि जब तक मालेगांव कुरैश बिरादरी की तरफ से कोई बयान ना आ जाए, तो जब तक कोई भी माल ना भेजे कंपनी को, क्योंकि ये हमारी तहरीक को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमको इसका हिस्सा नहीं बनना है, हमको गद्दार नहीं बनना है। ये कुछ लोगों ने जिन्होंने ये काम किया है, इन्होंने गद्दारी की है कौम के साथ। आज हम गद्दारी नहीं करेंगे, हम पूरी जमात के साथ हैं। और मैं ये बोलूँगा कि अल्फैज़ कंपनी ने काम किया है, अल्फैज़ कंपनी इसके साथ गुनहगार है, उसका हम बायकाट करेंगे पूरी तरीके से। दूसरी बात ये कि जब तक जमात वाले हमारे मुतालबात जैसे हमने रखे थे और उन्होंने हमें यकीन भी दिलाया था कि हम तुम्हारे पहले मुतालबात पूरे करेंगे, उसी के बाद काम चालू होगा, तो हमको आगे भी उम्मीद है कि वो उसी पे काम चालू करेंगे। ये ना हो कि कुछ लोगों के कहने पे, जो कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि काम चालू हो जाए और तहरीक टूट जाए, तो हम उनके कहने पे बिल्कुल काम चालू नहीं करेंगे। और मैं गुजारिश करता हूँ पूरी जमात से कि बिल्कुल भी ये काम ना करे कुछ लोगों को देखकर कि उनके वास्ते, सिर्फ कुछ लोगों के वास्ते काम को और तहरीक का साथ छोड़ दे। नहीं तो हम याद रखें, पूरे महाराष्ट्र बिरादरी के सामने हम जिम्मेदार रहेंगे इस चीज़ के। और मालेगांव तो कभी इसका हिस्सा नहीं बनेगा कि तहरीक तोड़ने का। इंशाल्लाह हम पहले भी साथ थे बिरादरी के, आज भी साथ हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह साथ में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। दुलिया जमातुल उलमा के तहत ये मैसेज हमको आया था कि जो काटन मार्केट में दुलिया और जहाँ भी कई गौरक्षा वाले जो आकर के माल जमा कर रहे थे और खरीदी बिक्री करने वालों को तकलीफ़ दे रहे थे, तो उसके एवज़ में हमारे दुलिया जमातुल उलमा ने एक तहरीक चलाई थी और उसके अंदर पूरे महाराष्ट्र के लोग, हमारे मालेगांव के लोग, तमाम लोग उसके अंदर जुड़े और उस तहरीक को आज 1.5 महीने के अरसे से हम लोग ले करके चल रहे हैं। हम बाहर गए, जहाँ तक के जा सकते थे गए और लोगों ने खुद अपने तौर से भी बंद किया, हमारी तहरीक को कामयाब बनाने की कोशिश की। लेकिन मालेगांव शहर में एक अल्फैज़ कंपनी है जिसके अंदर हम हमारे मुतालबात ले करके गए थे। आसिफ शेख रशीद साहब ने हमारे मामलात को हल करने की कोशिश की, उनसे बातचीत की, हमारी जॉइंट मीटिंग लगाई और उसके अंदर हमने हमारे मुतालबात रख के, हमारे मुतालबात जायज़ मुतालबात थे कि रास्ते में जो गाड़ियाँ आती है उसको जो तकलीफ़ होती है, पुलिस वाले और गौरक्षा वाले जो गाड़ियों को परेशान करते हैं, तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये लीगल काम है। कंपनी को भी लाइसेंस है, कंपनी इनकम टैक्स, सेल टैक्स वगैरह सब भरती, लेकिन उसके बाद भी ये कंपनी वाले हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते। तो इसलिए हमने उनके साथ, उनको भी कहा कि तुम हमारे साथ में रहो और उनने हमारे मुतालबात को पूरा करने का वादा किया।
लेकिन ऐसा कुछ उनने अभी तक के किया नहीं। दूसरी बात, अत्ता के बीच में उनने आ करके कंपनी तोड़ डाली। जब आसिफ साहब के तहरीक तोड़ डाली, जब आसिफ साहब के साथ हम बैठे थे तो उनने हमसे वादा किया था कि हम कुरैश जमात के साथ में है। अल्फैज़ कंपनी वालों ने, इमरान हाजी, रिजवान हाजी और इनने वादा किया था कि हम गुड्डू हाजी कि हम जो है तो पहले बिरादरी के साथ है, कंपनी माला हम बाद में है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही कंपनी को चालू करके तहरीक को तोड़ डाला। इस बात से हम और हमारे तमाम लोग और छोटा छोटा बच्चा यहाँ सुबह 6 बजे से उठ करके सभी जुम्मेदारों के घर पर बड़ी तेज़ी से ये चिल्लाट कर रहे कि यार ये गलत काम हुआ। एजेंटों से ये गुजारिश है कि यार ये अब कोई कंपनी में यहाँ माल ना डाले, और ये पूरे महाराष्ट्र के लोग देख चुके और जान चुके, और हमने इसीलिए यहाँ पर सबको बुलाया कि सबको मालूम पड़ जाए कि तहरीक किसने तोड़ा, हम सब लोगों के साथ में किसने धोखा किया, हमारे जुम्मेदारों के साथ किसने धोखा किया। दूसरी बात कि जितने भी एजेंट लोग हैं इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि अपने ख़राब वक्तों में किसने अपना साथ नहीं दिया और कौन सी कंपनी वालों ने अपना साथ दिया। जबकि अलाना कंपनी वालों ने सबसे पहले ऐलान किया कि हम हमारी कंपनी बंद कर दें, रेट ज़्यादा भी रहेगा तो भी नहीं चालू करेंगे, ऐसा सब उनने। रेट ज़्यादा भी रहेगा तो कोई ये लालूच में आ करके अल्फैज़ कंपनी में माल ही ना डाले, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किया। इससे हर छोटा बड़ा बच्चा मुतासिर हुआ, और छोटा छोटा रोज़ी करने वाला, कुंदे पे काम करने वाला बच्चा भी आज अपनी जगह पे खड़ा है। और ये इतने बड़े सप्लायर होकर के कुरैश बिरादरी के खुद जुम्मेदारों में से है, इनने खुद हमारा साथ में रहना चाहिए था। कुरैश बिरादरी के जो छोटे लोग हैं उनकी मदद करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात की हम लोग सब मजम्मत करते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया। हम सब पूरे बिरादरी के जितने बच्चे हैं यहाँ पर, कुछ लोगों को हमने भिजा दिया था कि 5 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनको भी बुला के बात करेंगे, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और ये जो लोग आज यहाँ हाजिर है उनके सामने ही हमको इस काम को अंजाम देना पड़ा। जो लोगों ने एजेंट गिरी जो लोग करते वहाँ पर, उनका नाम अभी तक के हमारे कहने कोई ग्रुप के साथ में नहीं आया, लेकिन ऐसे कुछ लोग थे जिनका कंपनी में रोजी रोटी चलती, जिनका भत्ता पानी वहाँ पे चालू रहता, वो बहुत ताकत से इस बात को लगा करके ले रहे थे कि हम कंपनी के चालू करा देंगे। जबकि जो रोज़ एक जानवर, आधा जानवर 100 किलो 50 किलो गोश्त बेचने वाला है, उसने भी अपने आप में कुर्बानी दिया और रुका, लेकिन ये लोग नहीं रुके।